अंतिम ताले का शहर। 12 साल का आर्यन मुंबई के पास नालासोपारा की तंग गलियों में रहता था। उसके पास पुराने अजीबोगरीब सामानों का एक छोटा सा बस्ता था जो उसे कबाड़ की दुकानों पर मिलते थे। एक दिन उसने एक पुराना जंग लगा ताला खरीदा। ताले में कोई चाबी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल थी। जब आर्यन ने उसे हिलाया तो उसमें से एक छोटी चमकती हुई चाबी बाहर निकली। यह चाबी सोने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे तारों से बनी हो। इसमें से एक धीमी गुनगुनाती हुई रोशनी निकल रही थी। जब आर्यन ने उसे छुआ तो उसके हाथों में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसे एक पुरानी जगह की धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी, पत्थरों से बने घर और चारों तरफ खामोशी। आर्यन समझ गया कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। वह पूरी रात उस चाबी के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह उसे अपनी जेब में डालकर निकल पड़ा। वह बस से गांव से बहुत दूर एक सुनसान जगह की ओर चला गया। चाबी की रोशनी हर मोड़ पर चमकती और उसे रास्ता दिखाती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। आखिरकार वह एक ऊंचे घने जंगल में पहुंच गया। वहां कोई रास्ता नहीं था और पेड़ों की जड़ें आपस में उलझी हुई थी। चाबी उसकी जेब में तेजी से चमकने लगी। आर्यन ने उसे बाहर निकाला। चाबी एक पेड़ के तने पर चमकने लगी। ध्यान से देखने पर आर्यन को पेड़ पर एक छोटा तांबे का ताला दिखाई दिया, जिस पर कई जादुई चिन्ह बने हुए थे। यह वही ताला था जो उसने खरीदा था। डरते हुए आर्यन ने चाबी को ताले में डाला। चाबी बिना किसी आवाज के ताले में फिट हो गई। जैसे ही उसने चाबी को घुमाया, ताला गायब हो गया और पेड़ के तने पर एक दरवाजा उभर आया। दरवाजे से एक ताज़ी ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सामने एक प्राचीन शहर था जो पत्थरों से बना था और हवा में तैर रहा था। इमारतें चमक रही थीं और अजीबोगरीब पेड़ हवा में लटक रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक भूथा शहर था। तभी शहर के बीच से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, तुम आ गए, आखिरी ताले के रक्षक। आर्यन चौंक गया। अंतिम ताले का शहर, उसने खुद से कहा। वह समझ गया कि यह चाबी सिर्फ दरवाजे खोलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे एक ऐसे शहर का राज बताने के लिए थी जो सदियों से भूला हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक ताले की नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया को बचाने की थी, जिसे अब वह अकेला ही जानता था।